हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस। जीएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आपके साथ 29th में क्या करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी के न्यूज इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने 10 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि हमारे कंट्री का कौन सा आईआईटी ने डेवलप किया है मैग्नीशियम एलॉय ताकि रिप्लेस कर सके स्टील और एल्युमिनियम का यूज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टील और एल्युमिनियम की जगह पे वो मैग्नीशियम एलॉय यूज होगा। तो वो किया है आईआईटी मद्रास ने। सेकेंड में पूछा जा रहा था आपसे कि जेके रॉलिंग जो हैरी पॉटर की ऑथर है, उन्होंने चिल्ड्रन लोगों के लिए एक बुक अभी रिलीज किया है। वो बुक का नाम क्या है? तो बुक का नाम है द इक्काबॉग, और ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है इक्काबॉग वेबसाइट पे, और मई 26 से आपको जुलाई 10 तक अवेलेबल है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूछा गया था आपसे NCSTC ने क्या किया है, कोविड-19 कथा जो एक मल्टीमीडिया गाइड है उसको हिंदी वर्जन में लॉन्च किया है। ये आपसे पूछा गया था कि कौन से लैंग्वेज में भी लॉन्च किया है। फोर्थ में पूछा जा रहा था कि ओला इलेक्ट्रिक ने किस कंपनी को एक्वायर कर लिया है ताकि लॉन्च कर सके वो 2021 तक आपका टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे कंट्री में। तो वो किया है इटैर्गो। इटैर्गो नीदरलैंड का कंपनी है जो ऐप स्कूटर बनाती है। फिफ्थ में पूछा गया था कि आईटीसी ने किस कंपनी को एक्वायर कर लिया है 100% इक्विटी, तो वो है सनराइज फूड लिमिटेड को। सिक्स में पूछा गया था आपसे कि हमारे कंट्री के कौन अभी पद्मश्री अवार्डी जो उर्दू शास्त्री थे उनकी डेथ हो गई है, तो वो है मुज्तबा हुसैन, उनकी डेथ हो गई है हैदराबाद में। सेवन्थ में पूछा गया था कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी साइन किया है 17 स्टेटमेंट MOU जिसका वर्थ है 15,120 करोड़ और अलग अलग देश की कंपनियों के साथ, ताकि वो क्या कर सके, अपने स्टेट के लोगों को प्राइवेट जॉब दिला सके। तो वो किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। 8 में पूछा गया था यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है, तो वह है नरेंद्र सिंह तोमर। 9 में पूछा गया था कि अभी हमारे कंट्री का एक सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट जो मुरथल में है डेवलप किया है फेस शील्ड। तो ये फेस शील्ड डेवलप किया है किस लिए, तो हेल्प द वर्कर्स एंड फार्मर्स लेबर पुलिस पर्सनल। 10 में पूछा गया था कि अभी IAF इंडियन एयरफोर्स में क्या कौन सा एयरक्राफ्ट को हैंडओवर किया गया है, तो तेजस FOC। यहाँ पे आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हो गए। और आपको मैं बता दूं, अगर आप उस एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं जिसमें करंट अफेयर के बहुत कम मार्क्स के आते हैं, तो आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें ऑनलाइनर करंट अफेयर होता है पर डे का। उसके आगे का देखने की आपको जरूरत है तो आप देखिए, लेकिन अगर आप उस एग्जाम का तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप पूरा वीडियो प्लीज़ देखा कीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलते हैं आगे सेशन की तरफ। आगे सेशन से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। डिस्कस करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है आप देखेंगे कि SN राजेश्वरी को अपॉइंट कर दिया गया है न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। सेकेंड में आप देखेंगे मोंटेनेग्रो एक फर्स्ट कंट्री बन गया है यूरोप का जो डिक्लेयर किया है इटसेल्फ एज ए कोरोना फ्री। थर्ड में देखेंगे श्रीलंका के एक फास्ट बॉलर शेहान मधुशंका को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पोजीशन कर रहे थे हीरोइन का। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैट बुक टू राइट इशू क्वेरी ऑफ इट्स 2.6 मिलियन शेयर होल्डर ऑन ऑफरिंग। फिफ्थ में देखेंगे आपकी मैक्रो टोर्जियो को अपॉइंट किया गया नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। सिक्स में आप देखेंगे CIPT का रीनेम कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसका जो पहले नाम था वो था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक था, अब पेट्रोकेमिकल कर दिया गया है। ADB बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है USD 177 मिलियन लोन फॉर द रोड इम्प्रूवमेंट इन महाराष्ट्र स्टेट। और देखेंगे हम लोग वर्ल्ड हंगर डे 2020 जो आपको मई 2020 कब मनाया गया है, तो मई 28 को।
फिर देखेंगे लद्दाख ने इनोग्रेट किया है फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट एट कारगिल। आज का जो फर्स्ट न्यूज है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पीएम ने ट्रिब्यूट किया किसको, श्री वीर सावरकर को, उनके जयंती पे। ठीक है, तो इनका जन्म जब हुआ था मई 28 1883 में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। और जगह कहाँ था, तो महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। और ये और इनके ब्रदर ने मिल के एक अभिनव भारत सोसाइटी बनाया था, और इसका जो पहले नाम था वो था मित्रा मेला। अभिनव भारत सोसाइटी का नाम क्या था, मित्रा मेला। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें बताया गया था कि कैसे 1817 के क्रांति हुई थी उसके बारे में, और इस बुक को बैन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। दूसरे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रेसिडेंट बने थे हिंदू महासभा, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इन्होंने फाउंड किया था इंडियन सोसाइटी, फ्री इंडियन सोसाइटी। दूसरा यहाँ पे आपको बता दूँ किसके बारे में, तो हिंदू महासभा ये 1915 में मदन मोहन मालवीय ने बनाया था कांग्रेस से अलग होकर, और ये बनाया गया था 1919 में जो मॉन्टेगू चेम्स सुधार आया था, नहीं मार्ले मिंटो सुधार आया था आपका 1909 में, जिसमें मुस्लिमों को सांप्रदायिक चुनाव को अलाउ कर दिया गया था। तो उसी के विरोध में ये संस्था बनाया गया था हिंदू महासभा। दूसरा यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि 2002 में क्या किया गया कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम आपका क्या कर दिया गया, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। तो ये 28 मई 1883 से 26 फरवरी 1996 तक इनका जीवन काल था। यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में देखना है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया है, 11 मेंबर का एक कमेटी बनाया है जिसको लीड कर रहे हैं एडिल सुमारीवाला। इसके क्या है, ये प्रेसिडेंट हैं। और इनका काम क्या है इन कमेटी का, तो कमेटी का काम है कि मॉनिटर करना एनुअल ग्रांट एंड एफिलिएशन फी ऑफ इट्स मेंबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। ठीक है, अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो आपका है एफिलेटेड मेंबर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, कॉमनवेल्थ फेडरेशन का, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का, और एसोसिएशन ऑफ नेशनल ओलंपिक कमेटी का, और रिकॉग्नाइज्ड है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। हमारे कंट्री में इनका काम क्या होता है कि हमारे एथलीट्स को तैयार करना ताकि वो ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ गेम में जाएं, अच्छा प्रदर्शन करें। ठीक है, दूसरा इस फाउंडेशन देख लेते हैं कब बना, IOA। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में बना। उस टाइम में जब बना इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे श्री दोराजी टाटा, और सेक्रेटरी जनरल थे डॉक्टर AG नोएरेन। ठीक है, और गवर्नेंस देख लेते हैं। तो ये जो है 38 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो इसको गवर्न करता है। इलेक्शन जो होता है एक बार होता है 4 साल में। दूसरा यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर 2020 मनाया जाएगा 29 मई को। इसका थीम क्या है, तो थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग ए की टू पीस। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये 28th एनिवर्सरी है इसका, और इसको जब बनाया गया था, अडॉप्ट किया गया था, तो वुमेन के लिए पीस सिक्योरिटी की बात कही गई थी। और यहाँ पे हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हमारा UN पीस कीपिंग मिशन इस्टेब्लिश हुआ था 29 मई 1948 को, और जब ये इस्टेब्लिश हुआ था उस समय अथॉरिटी ने ए स्मॉल नंबर ऑफ UN मिलिट्री ऑब्जर्व टू मिडिल ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉय किए थे इन मिडिल ईस्ट में, UN मिलिट्री को भेजे थे शांति के लिए। इसका मेन काम क्या होता है कि कहीं भी कोई भी परेशानी हो, शांति नहीं है, कोई डिस्प्यूट है, मतभेद है, तो उसको शांत कराना इनका काम होता है। इनकी अपनी खुद की आर्मी होती है जो अलग अलग कंट्री से ये अपने कंट्री से मंगाते हैं, और ये आर्मी जाके क्या करती है, पीस कीपिंग का काम करती है अगर कहीं पे डिस्प्यूट हो। दूसरा यहाँ पे हमें देखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में।
तभी मैक्रो ट्रोजियो जो ब्राज़ील के हैं उनको अपॉइंट कर दिया गया नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। मार्कोस जो है उन किसको रिप्लेस किए हैं, तो इंडियन बैंकर जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे कुंदापुर वमन कामत को, और यहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे यह इंडियन बैंकर इसके 2015 में ये बने थे। अब देख लेते हैं बैंक के बारे में। तो ये क्या है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, ऑपरेटेड बाय द ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 2014 में हुआ था, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट आपको याद रखना है हमारे कंट्री से थे कुंदापुर वमन कामत, और अभी सेकेंड प्रेसिडेंट बन गए हैं मैक्रोज ट्रोयोजो, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में, चाइना में। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका काम क्या है, तो मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ पे इनके काम देखते हैं, रिसेंटली में इन्होंने काम क्या किया है। तो इंडिया को इन्होंने 1 बिलियन लोन प्रोवाइड किया है ताकि वो फाइट कर सके कोविड-19 के पैंडमिक से। सेकेंड, इन्होंने काम क्या किया है कि 55 प्रोजेक्ट अपने मेंबर कंट्री के लिए, जिसमें उन्होंने कुल $16.6 बिलियन का यूज़ किया है। ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिक्स का समिट जो है 12 समिट जो होने वाला है वो रशिया में होने वाला है। ब्रिक्स में समिट कैसे होता है, तो इनके नेम के अकॉर्डिंग होता है, यानी 11th समिट ब्राज़ील में हुआ होगा, और आपका अभी 12th समिट रसिया में हो रहा है। तो नेक्स्ट किस में होगा, तो आर के बाद आई आ रहा है, तो आई फॉर इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। दूसरा यहाँ पे यूरोप का एक कंट्री मॉन्टेनेग्रो ने क्या किया है, इटसेल्फ कोरोना फ्री बता दिया है खुद को। इसका कैपिटल देख सकते हैं आप, पोडगोरिका है, प्रेसिडेंट है मिलो डुकानविक, और करेंसी है यूरो। ये पिक्चर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट जो है RIL इंडस्ट्री लिमिटेड ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप चैटबॉट, जो डेवलप किया गया है हैप्टिक टेक्नोलॉजी द्वारा, और इसको डेवलप इसलिए किया गया है ताकि कोई भी क्वेरीज हो वो यहाँ पे मिल सके इनके स्टेक होल्डर लोग को। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं आप ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो अभी इनके न्यू चेयरमैन MD कौन बन गए हैं, तो SN राजेश्वरी। और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्या है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया का। हेडक्वार्टर आपका है दिल्ली में, और अभी 31 रीजनल ऑफिस है इसके, और 1800 एक्टिव ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। और इसके ब्रांचेस हमारे कंट्री के अलावा और सारे कंट्री में हैं, जैसे नेपाल, कुवैत और दुबई में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है सेबी ने क्या किया है, NHAI पे 7 लाख का प्लांटी लगा दिया है, क्योंकि उन्होंने डिले कर दिया था डिस्क्लोजिंग हाफ ईयरली फाइनेंशियल रिजल्ट बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2016 से 2019। और यहाँ पे इन्होंने इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आपका NHAI का है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी जो है रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, और इसके जो ऑनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पे आपको ये जो स्टॉक मार्केट होता है इसका रेगुलेशन का काम ये करता है, ठीक है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1988 में, और 13 जनवरी 1992 में इसे क्या किया गया, पावर दे दिया गया। और एक्ट क्या था, तो सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरपर्सन अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देख सकते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये एक ऑटोनोमस एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 1988 में ये भी बना था और सेबी भी बना था। और इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट वर्क ऑफ 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे आउट ऑफ द 1,15,000 किलोमीटर इन इंडिया। इट इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। चेयरपर्सन कौन है, संजीव रंजन।
यहाँ पे आपका हमारे कंट्री का जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट, ताकि वो क्रिएट कर सके अवेयरनेस अराउंड इट्स प्रोडक्ट लाइक फास्टैग, रुपे, यूपीआई और एईपीएस। ठीक है, इन सब के बारे में वो अवेयरनेस फैला सके। दूसरा यहाँ पे इनके बारे में जान लेते हैं। तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, फाउंडेड 2008 में हुआ था और फाउंडर था आरबीआई। और ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेटिंग करता है रियल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। तो पेमेंट वाला जो काम है हमारे कंट्री का, ये देखता है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीलंका के फास्ट बॉलर सयान मधुशंका को क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। और इसका इसलिए किया गया है क्योंकि वो पोजीशन करते थे हीरोइन का। दूसरा कैपिटल देख लेते हैं श्रीलंका का, तो कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जबकि श्री जयवर्धनापुरा कोटे ये आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षे और इन्हीं के भाई प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है CIPET, उसका रिनेम कर दिया गया है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मई 28 को ये किया गया है। इससे पहले इसका नाम क्या था, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो है नेशनल इंस्टीट्यूट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डायरेक्टर जनरल कौन है, SK नायक हैं। हेडक्वार्टर आपका तमिलनाडु में है। यहाँ पे लद्दाख ने क्या किया है, इनोग्रेट किया है फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन कारगिल में। और ये किसके द्वारा किया गया है, मोहम्मद रज़ा। मोहम्मद रज़ा कौन है, तो लद्दाख डायरेक्टर ऑफ एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री एंड फिशर को ये देखते हैं। इन्होंने इनोग्रेट किया इसे एट कारगिल। और इसका जो कैपेसिटी है 5 किलोवाट सोलर प्लांट है और 3 हाउस पावर सबमर्सिबल पंप इंस्टॉल बाय द कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी, इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्रीडा, इसके द्वारा ये लगाया गया है। और एट द याक ब्रीडिंग फार्म बोध कार्बो एक प्लेस है वहीं पे। अभी जान लेते हैं क्रीडा के बारे में। हेडक्वार्टर है लद्दाख जम्मू कश्मीर। CEO हैं आपको कच्चू अहमद खान। और लद्दाख का जो अभी LT हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो राधा कृष्ण माथुर। तो देखिए, जो आपका यूनियन टेरिटरी होता है वहाँ पे गवर्नर नहीं होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यही कौन है, राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख अभी हमारा 13 अक्टूबर के बाद से क्या बन गया है, अलग एक यूनियन टेरिटरी बन गया है जम्मू कश्मीर से। फर्स्ट सोलर पावर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट लद्दाख का ये मैप देख सकते हैं आप। दूसरा यहाँ पे वर्ल्ड हंगर डे मनाया गया था 28 मई को। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रेज द अवेयरनेस अबाउट कि हमारे जो पूरे वर्ल्ड वाइड में 820 मिलियन पीपुल का जो लाइफ है वो हंगर में जाता है। और इसी को बताने के लिए, इसी को अवेयर करने के लिए ये किया जाता है, ताकि आप खाना नहीं बर्बाद करें, उतना ही लें जितना आप खा सकें। और ये दूसरा काम क्या है कि ये सस्टेनेबल सोल्यूशन ऑफ टू हंगर एंड पॉवर्टी एंड टू इंस्पायर द एवरीवन टू पार्ट द सोल्यूशन। और वही बात है कि आप हंगर और पॉवर्टी को ख़त्म कैसे किया जाए, ये बात के लिए मनाया जाता है। हिस्ट्री ऑफ डे जान लेते हैं। वर्ल्ड हंगर डे इज़ ए इनिशिएटिव बाय द हंगर प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टार्टेड इन ईयर 2011। और इसका ये 10th एनुअल था अभी 2020 वाला। लुक फॉर एट द हंगर एज द होल। नेक्स्ट यहाँ पे ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया ने साइन किया है USD 177 मिलियन लोन। किसके लिए, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड इन महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है और अपग्रेड करेगा 11 स्टेट हाईवे एंड 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, कंबाइंड विथ टोटल लेंथ जो होगा 450 किलोमीटर होगा और 2 लेन स्टैंडर्ड अक्रॉस द 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। और ADB का जो हेडक्वार्टर है आपको
मैनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट हैं मत्सुगो अस्कावा। और यहाँ पे जो बात हो रही है आपका इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को लेके, तो अभी S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा बताया गया है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 5% तक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, यानी नीचे आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है S&P ग्लोबल रेटिंग, ये अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि जो 2021 ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर, इसके लिए इंडिया का जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हो जाएगा 5% कम हो जाएगा। कहाँ से? तो 1.8% से। जबकि इन्होंने बताया है कि 2021 और 22 के लिए जो होगा ये पिकअप करेगा, यानी आगे जाएगा 8.5% तक। और फिर इन्होंने बताया है कि 2023 के लिए ये हो जाएगा 6.5% और 2024 के लिए ये हो जाएगा 6.6%। और इसके पहले ये अभी फोरकास्ट किए हैं, इससे पहले आपकी एक और रेटिंग एजेंसी फिच और क्रिसिल ने भी फोरकास्ट किया था इन नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ 5% इंडिया का इकोनॉमी। और फिच सॉल्यूशन एक अलग एजेंसी है जो फिच रेटिंग से अलग है, उन्होंने भी प्रिडिकेट किया था कि जीडीपी जो है वो कंट्रैक्ट करेगा 4.5% ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं S&P के बारे में। तो अभी हम देखा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली यूएस में है, प्रेसिडेंट हैं जॉन बेरिसफोर्ड, पेरेंट है S&P ग्लोबल। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसे अभी बन गए हैं नए चेयरमैन ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड में पूछा जा रहा है कि यूरोप का कौन सा कंपनी अपने आप को अभी कोरोना फ्री बताया है। और श्रीलंका के फास्ट बॉलर का नाम बताना है जिनको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। और फोर्थ में आपको बताना है कि जो आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो कब बना था, नहीं किसके द्वारा बना था और कब बना था। दूसरा आपको बताना है यहाँ पे कि RIL रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने लॉन्च किया है किस ऐप पर चैटबॉट। सिक्स में आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो अभिनव भारत संस्था है ये किसके द्वारा बनाया गया था। और इसमें बताना है आपके कि किसे अपॉइंट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। और 8 में बताना है कि IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस्टेब्लिश किस ईयर हुआ था। और 9th में बताना है जो इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर 2020 है वो कब ऑब्जर्व होता है। 10th में बताना है कि इंडिया ने किसके साथ साइन किया USD 177 बिलियन डॉलर का, तो वो आपको बताना है यहाँ पे कौन से बैंक के साथ। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, आप आंसर कमेंट में दे सकते हैं। चलते हैं इसके बाद थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। PDF के लिए आप टेलीग्राम लिंक चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।